अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 नवंबर 2023 को, क्योंकि आपका लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो मैंने इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ प्रिपरेशन के हवाले से बनाई हुई हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने उन वीडियोज़ को देखा है, उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, मुझसे जो है ना व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू भी इन टच हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। इसके अलावा अब सारे के सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि 12 नवंबर को टेस्ट है और टेस्ट डे के हवाले से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूं। तो मैंने ज़रूरी समझा है कि टेस्ट कंडक्ट होने से 2 से 3 दिन पहले आप तक ये वीडियो पहुंचाई जाए, जिसमें मैं आपको बताऊं कि सेंटर में आप जो है वो किन चीज़ों के साथ जाएंगे, एंट्री जब आपकी होगी तो कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, और उसके बाद जब आप पेपर दे रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, तो कौन कौन सी चीज़ें आपने ज़हन नशीन करनी है। क्योंकि आपकी सारी की सारी तैयारी का दारोमदार सिर्फ एक चीज़ पर है, उन रिजल्ट्स का बेसिकली दारोमदार एक चीज़ पर है कि आप उन 2 घंटों में जिनमें आप टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर किसी ने 3 महीने प्रिपेयर किया है, 2 महीने प्रिपेयर किया है और वो उन 2 घंटों में अच्छा जो है ना परफॉर्म नहीं कर पाता, तो फिर वो सारी की सारी जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक किस्म से वो रिजल्ट्स आपको नहीं लेके दे पाती। तो उन 2 घंटों में कैसी परफॉर्मेंस देनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये जानना भी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम चीज़ डिस्कस करते हैं कि आपने जो है ना टेस्ट डे के हवाले से कौन सी चीज़ें अपने जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको रोल नंबर स्लिप अभी तक रिसीव नहीं हुई तो कोशिश करें कि जाके चेक करें कि आपकी पेमेंट पेंडिंग में तो नहीं रहेगी। अगर पेमेंट आपकी पेंडिंग रह चुकी है तो आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी, और अगर वहाँ पर रोल नंबर स्लिप जनरेटेड लिखा हुआ और डाउनलोड नहीं हो रही तो कोशिश करें कि लॉग आउट कर लें, लॉग इन करें, या फिर किसी और डिवाइस पे, लैपटॉप पे उसको लॉग इन करके उसको डाउनलोड कर लें। अब उसके बाद आपने रोल नंबर स्लिप का प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हैं आपने एक नज़र उनको गौर से पढ़ना है, किसी से डिस्कस कर लेना है कि क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो सेंटर में लेके जानी है वो लिखी हुई हैं, और जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं वो भी एक्सप्रेसली HEC ने आपको बता दिया है, उनको आपने सबसे पहले फुलफिल करना और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि किसी के पास अगर जो है वो CNIC नहीं है तो वो क्या करेगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने साफ साफ आपको बताया था कि अगर आपके पास जो है वो CNIC नहीं है तो आपने क्या चीज़ लेके जानी है। CNIC अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना स्मार्ट कार्ड लेके जाएंगे। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। वहाँ पर लिखा होता है HSSC इनरोलमेंट कार्ड। अब ये HSSC इनरोलमेंट कार्ड कॉलेजेस को भी नहीं पता होता कि क्या है, और जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने कॉलेजेस से भी कंफर्म किया कि क्या चीज़ है। सिंध में ये इनरोलमेंट कार्ड होता है, जब आप किसी बोर्ड से इनरोल करते हैं, कॉलेज आपका इनरोल करेगा आपको, तो वो जो बोर्ड होता है वो कॉलेज को इनरोलमेंट कार्ड देता है। अब वो इनरोलमेंट कार्ड सब कैंडिडेट्स के पास नहीं होता, लेकिन जब आप सेंटर में एंटर होते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें सेंटर में एंट्री के वक्त जिस डॉक्यूमेंट पे आपकी जो वेरिफिकेशन है वो की जा सके। यानी कि आपकी पिक्चर लगी हो, आपका नाम लिखा हो, आपके फादर का नाम लिखा हो, और आपका CNIC जो बे फॉर्म नंबर होता है वो मेंशन्ड हो, ताकि आपको वेरीफाई किया जाए कि आप वही कैंडिडेट हैं। अब उसके लिए वो आप CNIC मांगते हैं, CNIC नहीं तो पासपोर्ट मांगते हैं, पासपोर्ट नहीं तो आपसे जो है वो आपका स्मार्ट कार्ड मांगते हैं। स्मार्ट कार्ड नहीं है तो फिर आप मैट्रिक की ओरिजिनल सनद लेके जाएं, या फिर फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल, सेकेंड ईयर का रिजल्ट लेके जाएं, ठीक है, जो ओरिजिनल हो, फोटोकॉपी ना हो, जिससे आपकी वेरिफिकेशन की जाए। अब आप तमाम लोगों की रोल नंबर स्लिप पे जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे का होगा, लेकिन अगर आप किसी दूर दराज के इलाके से ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक दिन पहले पहुंच जाएं, शाम को पहुंच जाएं, और उस दिन सेंटर में आप एटलीस्ट 8 बजे से 20 से 25 मिनट पहले पहुंच जाएं। क्योंकि बहुत सी दफ़ा आप जब यूनिवर्सिटी में आपका सेंटर होता है तो यूनिवर्सिटी में एंटर होने के बाद उस कंसर्न बिल्डिंग तक पहुंचने में आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसा ना हो कि 2 घंटे का ये टेस्ट है और 15 मिनट आपको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है वो लग जाएँ। तो कोशिश करें कि रिपोर्टिंग टाइम से 10 से 15 मिनट पहले आप पहुँच जाएँ। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये कि जो सेंटर में आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे है, तो आपने कोशिश करना है कि रिपोर्टिंग टाइम से तकरीबन 20 मिनट पहले आप पहुँच जाएँ। क्योंकि जो आपको सेंटर में पहुंचने के बाद अगर आपका कोई सेंटर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में उस कंसर्न बिल्डिंग तक पहुंचने में भी 10-15 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप जो आपका बेसिकली रिपोर्टिंग टाइम है उसे 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाएं, और किसी दूसरे शहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आप एक दिन पहले पहुंचें, शाम को पहुंच जाएं, और अगले दिन आप सेंटर की तरफ जो है वो अपना जो रास्ता है वो इख्तियार करें। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, टेस्ट में बैठे होंगे, आपको रोल नंबर मिल गया, उसके बाद आप जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आप पहुँच गए, अपनी कुर्सी पर बैठ गए, अब सारी कहानी स्टार्ट होती
है, अब आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है और उसी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको स्कोर मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि टाइम को मैनेज करें। आपके पास 120 मिनट है और 120 मिनट में आपने 100 MCQs हल करने हैं और इसके साथ साथ आपने 25 मार्क्स का रिटन पोर्शन एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को भी सॉल्व करना है। तो अब आपने करना क्या है कि एक MCQs को आपने जो है वो कोशिश करनी है कि 1 मिनट से कम दें, लेकिन 1 मिनट से जो कम टाइम होता है, आप कह सकते हैं कि 50 सेकंड या 45 सेकंड, ये भी बहुत सारा टाइम होता है। ऐसा नहीं कि पेन उठाया और आपने जो है वो बबल्स फिल करना स्टार्ट कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन को पढ़ना है, जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले उसको सॉल्व करें 100% जिस पे कॉन्फिडेंट है। उसके बाद आपके 75 में से आप देखेंगे कि आप 30, 35, 40 कर चुके होंगे अगर आप तैयारी करके गए हैं। उसके बाद आप दोबारा से एक रिविजन करें, ठीक है, दोबारा से पेपर को पढ़ना स्टार्ट करें। फिर आपको जो 80% या 70% श्योर है कि ये है, सोचने के बाद आप उसको भी लगा दें। ऐसा करने के बावजूद भी आपके पास अच्छा टाइम बच जाएगा रिटन पोर्शन को करने के लिए। मैं जो कैंडिडेट्स को कहा करता हूं वो ये कि आपने जो आपके पास 25 नंबर का पोर्शन है उसको हल करने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट बचाने हैं, यानी कि 90 मिनट में आपने 100 MCQs करने हैं और बकिया 30 मिनट में आपने जो 25 नंबर का पोर्शन है उसको सॉल्व करना है। और उसमें अगर आप प्रेजेंटेशन का ख्याल रखेंगे, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एसे और पर्सनल स्टेटमेंट की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक नज़र उन वीडियोज़ को देख लें ताकि आप इस सेक्शन के हवाले से भी कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो अगर आप उन चीज़ों को फुलफिल कर लेते हैं तो आउट ऑफ 100 आप 50+ तो ईजिली अचीव कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी अटेंशन की वजह से। अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे, टाइम मैनेज नहीं करेंगे, नॉन सीरियस बिहेवियर रखेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट भी, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ सकेगी। इसके अलावा 2 और चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि आप कैलकुलेटर अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। मोबाइल कलेक्ट करने के लिए वो जगह बनाते ज़रूर हैं, लेकिन लिखा होता है स्लिप पे कि आप मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आएंगे, तो कोशिश करें कि ना लेके जाएं। लेकिन टेस्ट के दरमियान एक और चीज़ भी होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। जो आपको कलर की बुक दी जाती है वो बुक का कलर जो है ना उसको सर्कल करना भूल जाते हैं। अब देखिए एग्जामिनर ने जो है ना आपको 4 कलर की बुक्स देनी है, उसमें वाइट भी होती है, ब्लू भी होती है, पिंक भी होती है, येलो भी होती है और एक गालिबन और कलर ग्रीन भी होता है। तो अब आपको जो शीट दी गई है उसके बाद आपको बबल शीट दी जाती है, तो बबल शीट में आपने फिल करना होता है सर्कल कि कौन सी शीट आपको दी गई है। अगर वो सिलेक्ट नहीं करेंगे तो नंबर आपको 0 मिलने हैं, क्योंकि वो QMR मशीन में चेक होता है और जब मशीन को आपका पता ही नहीं चलेगा कि बुक का कलर कौन सा था तो वो की आपकी रॉन्ग जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी या की आएगी नहीं, तो 0 आएगा, रिजल्ट यही होगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि रोल नंबर, नाम, उसके बाद जो बुक का कलर है वो फिल करना और सर्कल्स को करेक्ट फिल करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त जवाब C था, आपने 2 से ऑनवर्ड भरना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी गलतियां हुआ करती हैं कैंडिडेट से। तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं जो है ना इस वीडियो में ये छोटी मोटी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूं ताकि आप अटेंटिव रहें और इस तरह की कोई भी मिस्टेक या ब्लंडर ना करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मैं और मेरी टीम आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए दुआ गो हैं और आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल की जो बेसिक जो पर्पज़ है वो आप तमाम कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करना है। मेरी टीम का यहाँ पर होने का मकसद यही है कि आपकी ये जो जर्नी है यूनिवर्सिटीज़ तक, लॉ कॉलेजेस तक, इसको आसान से आसान बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ, मेरी टीम इसमें कामयाब हुई है। हम आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह आपको खुश रखें और इस एग्ज़ाम में आप जो है वो अच्छा स्कोर करें, डिज़ायर्ड स्कोर करें और अच्छे इदारे तक अपनी रसाई मुमकिन बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बेस्ट विशेज़। अल्लाह हाफ़िज़।